अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। आज YouTube पे एक वीडियो देखी। एक दोस्त था, धनिया के बारे में लोगों को गाइड कर रहा था। तो वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो सुन के तो दिल कर रहे बंदे का कि अपना सर पीटे। यार ये YouTube पे या इधर उधर से इन्फॉर्मेशन वही बंदा लेता है जिसको इतनी ज़्यादा कमांड नहीं होती, उसको इतना पता नहीं होता, इल्म नहीं होता। जिस बंदे का इल्म पूरा है किसी चीज़ के बारे में, वो मज़ीद सर्चिंग करके क्या करेगा। ज़ाहिर है सर्चिंग उसी ने करनी है जिसको इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। तो जो मशवरे ज़मीन की तैयारी से लेके बीज कितना डालना है, ज़मीन कैसे तैयार करनी है, खाद कौन सी देनी है, वो मैं तो सुन के मेरा तो दिमाग ना बिल्कुल जो बंद हो गया कि यार ये अगर किसी ने इसके कहने पे लगा दिया तो क्या बनेगा उसका। ये 2 मिनट की अपनी वीडियो दिखाने के चक्कर में अगले का लाखों रुपए का नुकसान और सीज़न पूरा ज़ाया करेगा। मैंने पहले भी धनिया के बारे में एक वीडियो लगाई थी, वो थोड़ी लंबी ज़्यादा होगी, लेकिन क्या करें, अब डिटेल में अगर बात करनी है तो ज़ाहिर वीडियो तो लंबी हो ही जाती है। तो फिर मैंने सोचा, उसको वीडियो सुन के फिर मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा फिर से इसको शुरू से लेकर एंड तक दोबारा शुरू करता हूँ वीडियो को। चलें, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें वीडियो को। अगर लाइक करने की वजह से या सब्सक्राइब करने की वजह से किसी का नुकसान हो गया, बल्कि सब्सक्राइब ही कर ले, क्योंकि वही चीज़ बताएंगे जिसका अपना नॉलेज है, और कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा शेयर करने की जिससे सबका फ़ायदा हो। अगर लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से किसी की उंगली का नुकसान हो गया तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पे, और ज़रूर रब्ता कर लेना। अच्छा जी, सबसे पहले हम ज़मीन की तैयारी की बात करते हैं कि ज़मीन की तैयारी, ज़मीन को बिल्कुल भी बारीक नहीं करना। ज़मीन के अंदर रोड़ा रखना हर सूरत लाजमी, अगर धनिया लगाना है तो रोड़े का साइज़ अखरोट से लेकर अंडे तक का साइज़ रखना है। अखरोट से अंडे तक का जो साइज़ है वो बेहतरीन है, अगर वो रहेगा। उसकी 2 चीज़ें हैं। अगर आप लोग धनिया जब छटा करेंगे बीज का, तो अगर बिल्कुल बारीक ज़मीन की हुई होगी रोटावेटर चला चला के, अगर हल्की फुल्की भी ऊपर से बारिश हो जाएगी तो ज़मीन बैठ जाती है, जम जाएगी ज़मीन। तो जो हमारा मकसद है जर्मिनेशन जो धनिया की, वो पूरी नहीं होगी। धनिया के लिए ज़मीन से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप रोड़ी रखेंगे ज़मीन में तो ज़मीन जमेगी नहीं, मिट्टी जमती नहीं है। ये बहुत एक तकनीक की बात है जो बताई है कि रोड़ी हर सूरत लाजमी रखनी है। आगे बीज है। बीज आप लोगों ने अगर गर्मियों वाला लगा रहे हैं और छट्टे पे लगा रहे हैं, छट्टे पे बीज जो 25 से 28 किलो मस्ट है। 30 किलो भी लगा सकते हैं, लेकिन 28 किलो मेरे ख्याल में काफ़ी है। मिनिमम जो है 25 किलो कम से कम, और मैक्सिमम 28 किलो या 30 किलो तक ले जाए। इससे अगर चोपा लगा रहे हैं, चोपा तो वैसे गर्मियों में लगता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी का अगर दिल कर रहा है, किसी ने इंटरक्रॉपिंग करनी है, किसी सब्ज़ी के अंदर लगाना है, तो फिर वो 10 किलो बीज काफ़ी होता है 1 एकड़ के लिए। DAP खाद लाजमी देनी है हर सूरत। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो जो फ़ायदा होता है फास्फोरस का फसल को मिलना, वो तो है ही, लेकिन धनिया में खसूसी इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मई में जब हम गंदम के बाद धनिया लगाते हैं, तो अगर DAP नीचे नहीं होगी, सिर्फ यूरिया पे गुजारा किया होगा, तो बहुत जल्दी फूल की तरफ चली जाएगा, धनिया पक जाएगा, नसारा कर जाएगा। अगर आप उसको DAP देते हैं, अगर तो जे भी ज़्यादा देती है तो 1.5 बैग, वरना 1 बैग काफ़ी है एकड़ के लिए, वो लाजमी करें। इससे आपका जो धनिया है वो नसारा नहीं करेगा जल्दी। अगर रेट का ऊंच नीच है मार्केट में कोई, तो उसमें ये है कि आप अगर चंद दिन रोकना चाहें ज़मीन के अंदर अपने धनिया को, तो फूल निकाले बगैर आपका वो कुछ दिन के लिए ना ज़मीन के अंदर वो रुक जाएगा। अगर आप रेट के लिए वेट करना चाह रहे हैं मार्केट के लिए, तो उसके लिए ये फ़ायदा हो जाएगा। और तीसरी बात आ गई कि खेलियों का साइज़ क्या होना है। खेलियों का साइज़ 16 इंच से लेकर 18 इंच, वरना 20 इंच। 20 इंच से 21 इंच किसी सूरत नहीं करना। 20 इंच जो है, ये आप मेरे वाला जो देख रहे हैं, ये धनिया मेरा ये 2.5 एकड़ का प्लाट है, ये सारा 18 इंच 20 इंच, 20 से ऊपर नहीं जाना। 20 से ऊपर जाएंगे तो उसके 2-3 नुकसान है। अगर 20 इंच वाला बनाएंगे तो उसके लिए आपको, जब आप हल चलाएंगे ऊपर खेलियाँ निकालने के लिए, तो बीज अगर आप ज़्यादा बड़ी कर देंगे तो बीज के ऊपर मिट्टी नहीं आएगी।
क्योंकि धनिया का खेली जो छोटी निकालनी होती है ताकि बीज के ऊपर बिल्कुल हल्की फुल्की मिट्टी आए। अगर आप हल्की फुल्की मिट्टी चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बीज नंगा रह जाएगा जो सेंटर वाली जगह होगी। और अगर आप हल को ज़्यादा ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे, ज़्यादा गहरा चलाएंगे तो ज़्यादा मिट्टी ऊपर आ जाएगी, उसके नीचे से भी नहीं निकलेगा। तो बेहतरीन जो आइडियल साइज़ है इसका 16 इंच से लेकर 20 इंच है, इससे आगे नहीं जाना, बेहतरीन ये साइज़ है। उसके बाद जो पहला पानी लगाना है, पहले पानी की आपने इतना को देना है कि बत्तर जो है खेलियाँ चूस लें और जहाँ पे हमारा बीज पड़ा हुआ है हमारा बीज बत्तर खींचे पूरा, और उसके ऊपर 24 घंटों के अंदर डुआल गोल्ड, मैंने तो डुआल गोल्ड की है, मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है। अभी भी लोग पत्थर के ज़माने में फिर रहे हैं जो पैंडी का मशवरा देते हैं। पैंडी मैथलीन किसी सूरत काम नहीं करती, पैसे ज़ाया करने और फसल ज़ाया करनी है। पैंडी मैथलीन कोई फ्री भी दे तो अपनी किसी भी फसल पे, धनिया ही नहीं किसी भी फसल पे वेडिसाइड को रोकने के लिए ये बिल्कुल काम नहीं करती है। इसको बिल्कुल ना करें, पैसे और फसल ज़ाया ना करें। डुआल गोल्ड अच्छी है, उसके अलावा और भी कंपनियां काफ़ी हैं जो दे रही हैं ऐसे प्री एमरजेंस जो वेडिसाइड स्प्रे होते हैं, एसमेटोला क्लोर होता है उसमें, वो किसी भी कंपनी का लेके कर लें अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और पहला पानी जब आप लगा देंगे उसके बाद वो जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर देंगे तो 5 या 6 दिन के बाद तकरीबन कहीं कहीं आपको अपनी ज़मीन के अंदर खेलियों के ऊपर पौधे धनिया के निकलते हुए नज़र आएंगे। जब 2, 4, 5%, 10% आपको नज़र आने शुरू हो जाएं कि हमारी ज़मीन में जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है, तब आपने दूसरा पानी लगाना है। और जो दूसरा पानी लगाना है वो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा देना है ताकि जितना बीज रह गया है, जहाँ तक पहले पानी पे हमारा नमी नहीं पहुँची है वहाँ तक भी पहुँच जाए, और मुकम्मल उगाओ मुकम्मल दूसरे पानी पे करवा देना है। ये नहीं करना कि दूसरे पानी पे भी वहाँ तक नमी ना जाए और तीसरे पानी पे भी उग रहा है, चौथे पानी पे भी उग रहा है। जो ये दूसरे पानी के बाद जितना आपका उगेगा वो कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जो पहले दूसरे पानी वाला जो धनिया होगा उसकी कटाइयाँ शुरू हो जाएंगी और ये अभी तक अभी ज़मीन से निकल रहा होगा। तो बेहतर यह है कि दूसरा पानी थोड़ा सा ज़्यादा दें। दूसरे पानी के बाद बारी आती है तीसरे पानी पे खाद लाजमन दें। इसके लिए जो सबसे अच्छी खाद है धनिया के लिए वो है अमोनियम सल्फेट दें। यूरिया भी ठीक है लेकिन यूरिया से बेस्ट है मेरे तो ख्याल, मैं तो अपनी जब भी धनिया कभी लगाया ना इसको हमेशा अमोनियम सल्फेट ही दिया। अमोनियम सल्फेट में यह है कि एक तो उसमें सल्फ़र होता है, दूसरा वो स्लो रिलीजिंग होती है, तो धनिया अभी छोटी स्टेज पे होता है तो उसको वो एक जो झटका टाइप होता है वो इस तरह का नहीं सीन बनता, तो अच्छे तरीके से उसको मुयस्सर होता है, मिलता रहता है, वो दें इसका अमोनियम सल्फेट बेहतरीन खाद है धनिया के लिए। और अगर नहीं मिल रही तो फिर आप दे लें ये यूरिया वगैरह, और फिर अगर यूरिया ही देना पड़ जाए तो उसके साथ आपने 2 किलो सल्फ़र पर एकड़ फ्लड करना है। और अगर यूरिया है तो 20 किलो 25 किलो यूरिया दे लें, यानी कि आधी बोरी, और साथ 2 किलो सल्फ़र। और अगर आप अमोनियम सल्फेट दे रहे हैं तो आधी बोरी अमोनियम सल्फेट और साथ में कोई अच्छा सा जिंक दे दें। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखते हैं कि हमारी ज़मीन में इसके बावजूद फिर भी जो गहरा बीज नीचे पड़ा होता है ऊपर वाला, तो हम जब उसको डुआल गोल्ड करेंगे या एसमेटोला क्लोर का स्प्रे करेंगे तो वो तो ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी नीचे से कोई जड़ी बूटी वगैरह निकलती है तो उसका फिर बेहतरीन हल ये होता है कि इसमें से धनिया में अगर चौड़े पत्ते वाला जड़ी बूटी निकलेगी तो गोदी के अलावा उसका कोई हल नहीं है। लेकिन अगर बारीक पत्ते में कुछ निकलता है, ज़्यादातर इसमें से चावल निकलते होते हैं। मूंजी अगर लगी हो पिछले साल उस ज़मीन के अंदर तो बारीक पत्ते वाला उसमें से मूंजी बहुत ज़्यादा निकलती है। उसके लिए कोज़ैलोफोप एक ज़हर होता है, काम के नाम से कैंड्रो का मिलता है, कैंड्रो का नाम ही मिले किसी भी कंपनी का, कोज़ैलोफोप के नाम से ज़हर कोई भी किसी भी कंपनी का ला के आप स्प्रे कर दें, वो 8-10 दिन के अंदर अंदर बारीक पत्ते वाला जितना जड़ी बूटी ये उगी हुई होगी उसको सफाई कर देगा। और अब चौथे पानी पे आप लोग आगे फिर मार्केट को देखें। अगर मार्केट में आपको लग रहा है कि रेट अच्छा, जल्दी तैयारी करवानी है तो खाद की आप डोज पहले पानी पे पूरी बोरी नहीं डालनी, उसके बाद अगर लग रहा है कि जल्दी तैयारी करवानी है तो इसको आप अमाइनो एसिड ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं, NPK का स्प्रे कर सकते हैं, और नीचे से फिर आप इसको चौथे पानी पे जाके, पहले पानी पे आधी बोरी ही रखनी है। जब चौथा पानी आएगा खाद